इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे का आधार क्या हो, इसे लेकर नेताओं और पार्टियों के अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव लगातार बड़ा दिल दिखाने और त्याग की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेसी हसरतों से समाजवादी पार्टी भी चौकन्नी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि यूपी में सीट बंटवारा 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर हो, जब उनकी पार्टी 21 सीटों से जीती थी। जाहिर है सपा के लिए मुश्किल है। हाल में अखिलेश के कड़े तेवरों के पीछे यही वजह बताई जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, सीट दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। अखिलेश ने इशारों में कांग्रेस को 2019 के गठबंधन और उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन की याद भी दिलाई। उस चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ थी, लेकिन उनके गठबंधन को सिर्फ 54 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से सिर्फ 7 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी गठबंधन किए थे और समाजवादी पार्टी ने त्याग किया था। इस बार लड़ाई बड़ी है, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। हालांकि सीट बंटवारे पर भाकपा माले महासचिव दीपाशंकर भट्टाचार्य का बयान पहले आ चुका है। सीट बंटवारे को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि मुंबई की बैठक में तय हुआ है कि जिस राज्य में जो प्रमुख दल होगा, प्रस्ताव उसी को दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब भी यूपी में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं हुई है। कई सीटों पर उसके पास प्रत्याशी तक के लाले पड़ सकते हैं। 2009 के चुनाव में कबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव सहित 21 सीटों पर कांग्रेसी झंडा फहराया गया था। उनमें से भी 18 सीटों पर भगवा फहरा रहा है। अकेले रायबरेली सीट के लिए चुनौती कड़ी होती जा रही है। दरअसल 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरता चला गया है। पिछले 14 सालों में कांग्रेस ने देश के इस सबसे बड़े राज्य में कई प्रयोग किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब इन हालात में पार्टी के सामने 2024 से पहले अपने संगठन को दोबारा खड़ा करना और बूथ स्तर पर मजबूत टीम गठित करना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि सीट बंटवारे में 2009 के पैमाने को आधार बनाने के लिए हिमायती पार्टी के कई नेता मानते हैं कि पिछले 1 साल में राहुल गांधी की सक्रियता और कार्यक्रमों की वजह से कांग्रेस की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के बैनर तले यदि उसके ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर सीटों पर जीत का परचम लहराया जा सकता है। अब ये तो 2024 का चुनाव ही बताएगा। ऐसे तमाम खबरों और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें न्यूज़ वाणी के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।